हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे क्रिया से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो हम देखते हैं कर्म के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर हमारी क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो हम समझेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो जैसे कि हम सकर्मक का अगर अर्थ देखते हैं तो इससे ही हम समझते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया में हम अगर इसका देखते हैं कि सकर्मक क्रिया में सकर्मक में कौन सा श उपसर्ग लगा है, और शा का मतलब होता है साथ, और अकर्मक में आ उपसर्ग लगा है। आ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं। तो सकर्मक मतलब कर्म के साथ, और अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होगी? जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस क्रिया में कर्म होता है, जिसमें कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है तथा उसका जो फल है वह कर्ता पर पड़ता है। क्या होता है? अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता और तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, तो हमने समझा कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनके उदाहरण से अच्छे से समझेंगे और अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो इनको हमें बहुत अच्छे से समझ के और सही तरीके से करना है। ठीक है, और चलिए इसका पहला हम सकर्मक क्रिया का उदाहरण देखते हैं। तो हम जैसे देखते हैं कि राम फल खाता है। ठीक है, राम फल खाता है, तो इसमें राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है, संज्ञा हो गई। फल क्या हो गया? कर्म हो गया। राम क्या है? संज्ञा। ठीक है, फल क्या हो गया? हमारा कर्म। और खाता क्या हो गया? क्रिया। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं कि इसमें हमारे राम फल खाता है, राम फल क्या खाता है? फल खाता है, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया। इसमें जो हमारा कर्म है वह फल है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। सीता गीत गाती है। ठीक है, सीता क्या हो गई? हमारी संज्ञा हो गई। गीत हमारा कर्म हो गया और गाता हमारा क्या हो गया? क्रिया। ठीक है, तो जिस क्रिया में कर्म आता है वह सकर्मक क्रिया होती है, तो इसमें गीत क्या है? कर्म है। एक और उदाहरण देखेंगे इसका हम। राहुल साइकिल चलाता है, तो राहुल साइकिल चलाता है। राहुल हो गया हमारा राहुल हमारा हो गया संज्ञा, साइकिल हो गई हमारा कर्म, चलाना हो गया हमारी क्रिया। तो राहुल क्या चलाता है? साइकिल। ठीक है, इसकी ट्रिक ये भी है, हम इस एक प्रश्न करते हैं। अगर सकर्मक क्रिया को हमें पहचानना है तो उसके लिए हम अगर उसका प्रश्न में किससे प्रश्न करेंगे, तो उसका अगर हमें आंसर मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है, तो वो हमारी सकर्मक क्रिया है। क्या मतलब? क्या और किससे। ठीक है, क्या और किससे, ये हम ट्रिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम क्या लगाकर अगर प्रश्न करते हैं और हमारा आंसर उसमें मिल जाता है तो वह हमारी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे कि राहुल साइकिल चलाता है, तो इसमें अगर हम क्या लगाएंगे तो उसमें इसका आंसर मिल रहा है। राहुल क्या चलाता है? राहुल साइकिल चलाता है, तो इसमें आंसर हमारा मिल रहा है, तो यह हमारी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और हम दूसरा उदाहरण में देखते हैं। सीता गीत गाती है, सीता क्या लगाएंगे? सीता क्या गाती है? गीत गाती है, तो यह भी सकर्मक क्रिया हो गई। राम फल खाता है, राम क्या खाता है? फल खाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो भी है क्या और किससे लगाएंगे तो वह हमारी सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया को। अकर्मक क्रिया को हम देखेंगे और समझेंगे। अकर्मक क्रिया को जैसे कि हमने इसकी परिभाषा देखी, जिसमें कर्म नहीं आता है वह अकर्मक क्रिया होती है। इसके नाम से ही हम इसके समझ सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि कौन सी क्रिया है। ठीक है, और जो अकर्मक क्रिया है उसमें जो फल है
वह कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, किस पर पड़ता है? कर्ता पर। तो हम इसके उदाहरण से समझेंगे, देखेंगे। जैसे कि राधा रोती है, राधा रोती है, तो इसमें राधा क्या हो गई? हमारी संज्ञा हो गई, और रोना क्या हो गया? हमारी क्रिया हो गई। तो इसमें हमारा कर्म नहीं आया है, तो ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, दूसरा उदाहरण। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा हो गया, ये हमारा क्या हो गया? संज्ञा हो गई। दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो इसमें कर्म नहीं आया है। ठीक है, तो यह हमारी अकर्मक क्रिया है। मोहन हंसता है, मोहन संज्ञा हो गया, हंसना एक क्रिया हो गई, तो ये हमारा, इसमें कर्म नहीं है, तो यह अकर्मक क्रिया है। और जैसे कि हमने सकर्मक क्रिया में प्रश्न क्या करके देखा, तो हमारा अगर उसमें आंसर मिलता है तो वह हमारी सकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार से हम अकर्मक क्रिया में कौन प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद करना, आपको और कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखना कि सकर्मक क्रिया में हमें क्या, किससे, ये दो ऐसे प्रश्न करने हैं। अगर हमारे आंसर मिल रहा है तो वो हमारी सकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया में हमें प्रश्न करना है कौन। ठीक है, क्योंकि इसका जो फल है वह कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, तो हम कौन प्रश्न करेंगे, तो हमें अगर उसका आंसर मिल रहा है तो हमारा वह अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, जैसे कि हम प्रश्न करते हैं राधा रोती है, तो प्रश्न करेंगे कौन रोती है, तो राधा रोती है, आंसर मिल रहा है हमारा, तो यह हमारा अकर्मक क्रिया है। इसमें दूसरे में देखेंगे, घोड़ा दौड़ता है, कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। मोहन हंसता है, कौन प्रश्न करेंगे कौन हंसता है, तो मोहन हंस रहा है। ठीक है, ऐसे ही यह आंसर अगर हमें मिल रहा है कौन करने से, तो वह हमारा अकर्मक क्रिया होगी। तो जैसे कि हमने समझ लिया कि हमारी सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, तो ये बहुत ही सरल है, जिसको हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आपको इसमें ज़रा भी कोई डाउट हो, अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट्स करना, और इससे संबंधित मैं आपका क्वेश्चंस कराऊंगी, प्रश्न, और जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स करना, और आपको अगर ये वीडियोस पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं और भी नए नए वीडियो हिंदी से संबंधित लाऊँ आपके लिए। और ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।